तो आमी तो दुर्जन अति सदा दुराचार, इस भजन पे हम चर्चा कर रहे हैं। आमी तो दुर्जनाति सदा दुराचार, कोटि कोटि जन्मे मोरा नाही को उधार। एह न दयाल कबा ए जगते आछे, ए मत पामरे उधार लिया लबे काछे। तो इसमें श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कल्याण कल्पतरु इस ग्रंथ में दैन्यमयी प्रार्थनाओं में से एक ये प्रार्थना है, जिसमें ये कह रहे हैं कि एक तो नॉर्मल कैंडिडेट्स होते हैं भगवान, जिनका नॉर्मल होता है, लेकिन मेरा जो दुर्जन है, दुर्जनता की अति हो गई है। अति ऐसे हो गई है कि सदा ही दुराचार या तो करते रहते या तो प्लान बनाते रहते। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कई जन्मों तक मेरा उद्धार हो पाए, लेकिन फिर भी भक्त का एक गुण है आशाबद्ध। तो इसलिए एहनो दयालु केवा ए जगते आछे, एमत पामरे उधारिया लावे काछे। तो कह रहे हैं कि आपके जैसा दयालु, हे चैतन्य महाप्रभु, आपके जैसा दयालु तो कोई इस जगत में नहीं है, इसलिए आप अपने इस दास का उद्धार करके अपने पास ही बांध के रख लीजिए, उधारिया लबे काछे। क्योंकि अगर छोड़ देते हैं, थोड़े दिन तक छोड़ देते हैं, तो मन फिर और कुछ गलत गलत सोचने लगता है। तो दिस इंडिपेंडेंस इज नॉट वेरी गुड। बहुत दिन अनुभव के बाद ही किसी भक्त को थोड़ा इंडिपेंडेंस दिया जाता है, बट दिस इंडिपेंडेंस इज नॉट वेरी गुड। सुनियाछि श्री चैतन्य पतित पावन, अनंत पातकी जने करिला मोचन। तो ऐसे सुना है कि चैतन्य महाप्रभु पतित्व के पावन है, इसलिए मैं आपके पास आया। एम तदयार सिंधु कृपा वितरिया, कबे उधारी बे मोरे त्रिचरण दिया। फिर कह रहे इतना दया के सिंधु हैं जो कि कृपा को बांट रहे हैं। कोई ये कह सकता है कि देखो, हाँ, वो तो दे रहे हैं, लेकिन कोई सिस्टम होगा, कुछ होगा, तो बांट रहे होंगे। जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि सलमान खान जी, कई बार न्यूज में आता है कि सलमान खान ने झुग्गी बस्तियों में जो है खाना बंटवाया या कुछ बंटवाया है ना, कपड़े बंटवाए। तो बाद में पता चलता है कि सलमान खान केवल जो मुसलमान लोग रहते हैं उन्हीं को बांटते हैं, उन्हीं की बस्तियों में बांटते हैं, हिंदू लोगों में नहीं बांटते। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का ऐसा कोई कोई ये कहेगा कि भाई जो आप ये जो बांट रहा है, हो सकता है कोई बांट रहा हो, अपने एरिया के लोगों को बांट रहा हो। नहीं नहीं, तो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये दया के सिंधु हैं, ये ऐसे ही रोड पे बांट रहे हैं, एकदम बांट रहे हैं। यही बार बुझा जाबे करुणा तुम्हार, यदि ये पामर जने करिबे उधार। तो भगवान को कह रहे हैं कि देखो, आपके लिए मेरे ख्याल से तो भाई इतना जो गंदा मैं हूं कि आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। हाँ? मेरे जैसे व्यक्ति का उद्धार कर दिया। तो भक्तों को कई बार दया हमको आनी चाहिए। तो हमको दया आनी चाहिए, क्योंकि भक्त जो होते हैं वो सब अलग अलग जगह से किसी तरह से लोग आ रहे हैं। तो ये एक बार कह रहे हैं कि एक बार बुझा जावे करुणा तुम्हार, यदि ये पामर जने करीबे उद्धार। अब मेरा उद्धार कर देंगे तब तो मैं जान जाऊंगा कि भाई आप बहुत शक्ति।
बहुत ही करुणा करने वाले हैं। कर्म नाई ज्ञान नाई कृष्ण भक्ति नाई, तबे बोलो कि रूपे हो श्री चरण पाए। कर्म भी अच्छे नहीं करते हैं, बीच बीच में पाप करते रहते हैं। ज्ञान भी कुछ ज्यादा पता नहीं है, लेकिन बहुत मन करता है कि सबको लेक्चर दें। ज्यादा पता नहीं है, कोई अगर अपने मन से अगर बोल रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन कोई अगर पूछ देगा कि चलो ये बताओ, तो एक बार फंस जाएंगे आराम से। कुछ ज्ञान है नहीं, पर यह है कि कोई कोई बड़े बड़े लेक्चर आजकल सुन लेते हैं। जैसे बड़े स्पीकर्स आजकल अमरिंदर प्रभु और कोई मतलब बहुत अमोघ लीला प्रभु, इनका लेक्चर सुन लिया। अब उसमें उन्होंने जो भी कोट किया होता है, जो भी बोला होता था, उसी को बोल दिए। तो उससे लोग सोचते हैं कि ये महान है, लेकिन ये महानता नहीं। महानता तो ये है कि भाई जो इन लो, ये जो लोग हैं, ये लोग तो कुछ कोट कर रहे हैं, उसको हम रिपीट कर रहे हैं। लेकिन इनसे अगर पूछ लिया जाए कि कुछ प्रश्न, तब नहीं बता पाएंगे। बस ऐसे ही ज्ञानी होने का नाटक कर लेते, दो चार श्लोक याद कर लेते हैं और बोलने का तरीका थोड़ा सा अच्छा करके बस ज्ञानी होकर नाटक करते है नहीं ज्ञानी। कोई पूछ लेगा अगर, चलो अच्छा बताओ, तो फिर नहीं बता, तब फिर कहेंगे नहीं नहीं मुझे, है ना नहीं। लेकिन ऐसे कहेंगे कि यहाँ इस श्लोक में, श्लोक का नंबर इसमें ये लिखा हुआ, वही एक ही चीज उनको पता है और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े महान महान जो भी बड़े बड़े स्पीकर हैं, उनका सुन करके लेक्चर बस नोट कर लेते हैं और वही बोलने लगते हैं। लोग सोचते हैं अच्छा इतना श्लोक उनको याद है, वही बस याद है और कुछ नहीं याद है उनको। तो ये कह रहे हैं कि कोई कर्म नहीं, कोई ज्ञान थोड़ी है, कोई ज्ञान थोड़ी है नहीं। ज्ञान होता तो कुछ अच्छा काम काम करते, ज्ञान है ही नहीं। फिर कृष्ण भक्ति नाय, तबे बोलो कि रूपे हो श्री चरण पाए। भरोसा मार मात्र करुणा तुम्हार। फिर भक्तिनोद ठाकुर कह रहे हैं अच्छा ठीक है, मेरा डॉक्यूमेंट अब मत चेक करिए। मैं जानता हूँ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करेंगे तो फिर पता चल जाएगा कि हम पहले टेररिस्ट थे, इसलिए मेरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन मत करिए। बिना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के ही हमें अंदर ले लीजिए। भरोसा मार मात्र करुणा तुम्हार, है तू की से करुणा बेदेर विचार। तो कह रहे हैं कि ऐसा पहले कभी, हाँ पहले किया है भाई, बहुत सारे लोगों पे अहेतु की कृपा की है भगवान ने, तो मेरे ऊपर भी की। तुमी तो पवित्र पद आमी दुराश्रय, कि मने तुम्हार पदे पाई वो आश्रय। तो कह रहे हैं कि आप तो बहुत शुद्ध हैं, आपके पद को कैसे मैं आश्रय प्राप्त करूं। कांदिया कांदिया बोले पतित चार, पतित पावन नाम प्रसिद्ध तुम्हार। तो आपका जो पतित पावन नाम है, ये पतित पावन नाम है, ये प्रसिद्ध है आपका। तो कांदिया कांदिया, रोते रोते मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आज मेरे पास थोड़ा समय कम है। आज NIDC की मीटिंग है, नेशनल जो इंडियन डिविजनल काउंसिल की, नॉर्थ इंडियन डिविजनल काउंसिल की मीटिंग होती है, तो अभी मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। और मुझे एक प्रेजेंटेशन भी बना अभी प्रेजेंट करना है। तो ठीक है, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी मैं प्रश्न नहीं ले पाऊंगा। आप सारे प्रश्न जो भी आपके मन में आते हैं वो सारे आप नोट करके रख लीजिए और फिर मैं इसको करूंगा, है ना नहीं। ठीक है, एक दिन सिर्फ प्रश्न प्रश्न का ही रखेंगे। व्हाट्सएप में चाहे तो रिकॉर्ड करके या लिख करके रख सकते हैं ना। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रणाम, आचार्य प्रभु जी, सभी दंडवत प्रणाम।